नमस्कार दोस्तों, AK24 आपका खबरी में मैं रुस्तम खान आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, साक्षात्कार की कड़ी में आज हम सरदार शहर के भारत हॉस्पिटल पहुंचे हैं, जहां पर डॉक्टर अब्दुल गफ़ार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे इस हॉस्पिटल के बारे में, उनके खुद के बारे में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो वीडियो देखने से पहले हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, AK24 आपका खबरी सब्सक्राइब कर दें और वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। सबसे पहले डॉक्टर साहब, हमारे दर्शक देश विदेश से हमारे चैनल को देखते हैं, आप एक संक्षिप्त में अपना परिचय हमारे दर्शकों को दें। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल गफ़ार खान। मैं मूलतः डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़ से रहने वाला हूं और करीब 16 साल से सरदार सर में हूं, अपनी चिकित्सा सेवाएं दे रहा हूं। शुरुआती 8 साल मैंने सरकारी सेवा में दिए, उसके बाद करीब 8 साल से प्राइवेट सेक्टर में सेवाएं दे रहा हूं। जब सरकारी क्षेत्र से आप निजी क्षेत्र में उतरे जब, तो आपके सामने कोई कठिनाई, कोई समस्याएं कोई आई? बिल्कुल, एकदम से समस्या आती हैं। आप कोई भी क्षेत्र जब परिवर्तन करते हैं तो शुरुआत जीरो से करनी होती है। सरकारी क्षेत्र में 8 साल जो दिए, उसके बाद प्राइवेट सेक्टर शुरू करते ही एकदम जीरो से शुरुआत करनी थी, मगर मैंने अपने कर्म, अपने लगन पे विश्वास रखा और मरीजों ने मुझ में विश्वास जताया। और शुरुआत हमने की एक प्राइवेट सेक्टर में छोटे से रेंट पे ली हुई बिल्डिंग से, लेकिन जैसे मरीजों को उसमें अच्छा रिजल्ट आया, मरीज़ ठीक हुए, लोगों ने विश्वास जताया, तो हमें महसूस हुआ कि हमें सेक्टर बड़ा करना चाहिए। तत्पश्चात हमने ये जहाँ हम बैठे हैं भारत हॉस्पिटल, इसको हमने फिर डेवलप किया, इसके अंदर शिफ्ट हुए। तो जैसे सरदार शहर में आप लगातार चिकित्सा की सेवाएं दे रहे हैं, तो सरदार शहर की जनता का रवैया आपको कैसा लगा? सरदार सर की जनता बहुत प्यारी जनता है और वस्तुतः इनको अगर चिकित्सा क्षेत्र में देखा जाए तो ये सुविधाएं मिली ही नहीं थी आज तक। पिछले कई सालों से, जो बरसों से जो चीज़ों की ज़रूरत थी, चिकित्सा सेवाओं की ज़रूरत थी, 24 आवर्स इमरजेंसी सेवाओं की, या ऑपरेशन थिएटर जैसे जो 24 आवर्स चलती हों, या डायलिसिस जैसी सुविधाएँ जो 24 आवर्स चलती हों, ये सुविधाएँ नहीं थी यहाँ पे। तो जब हमने इन सुविधाओं को यहाँ डेवलप किया तो मुझे बहुत सारा प्यार और बहुत सारा स्नेह और बहुत सारा आशीर्वाद सरदार सर की जनता से मिला। ये जो भारत हॉस्पिटल का नाम है आपने जो रखा है, ये भारत हॉस्पिटल कोई प्रोग्रामिंग करके रखा या अचानक ही ऐसे आपको ख्याल आ गया? नहीं, भारत हॉस्पिटल दरअसल मेरा देश भारत, तो सडनली ही दिमाग में आया था। दरअसल हमने हॉस्पिटल का जो काम शुरू किया था वो 15 अगस्त का जो स्वाधीनता दिवस का दिन था वो लिया था, और जिस दिन इसका इनॉग्रेशन हुआ था वो भी 2 अक्टूबर गांधी जयंती जैसा दिवस था, लाल बहादुर शास्त्री की जयंती जैसा दिवस था। तो हमने हमारे स्टाफ में चर्चा की कि नाम क्या होना चाहिए। तो अचानक एक स्टाफ ने उभर के नाम दिया कि भारत ऐसा नाम है जो सर्वमान्य नाम है। तो उसी समय हमने भी यस कर दिया कि हाँ, भारत हॉस्पिटल अच्छा नाम है सबके। जैसे कि आपका भारत हॉस्पिटल का जो नाम है वो आसपास के क्षेत्रों में अच्छी तरह से, जो भारत हॉस्पिटल है वो चारों तरफ फेमस हो चुका है। तो निजी क्षेत्र में जैसे कोई सुविधा लेने आते हैं, तो क्या कभी ऐसा हुआ है कोई किसी मरीज़ का जो परिजन है वो अगर बिल नहीं चुका पाए, ऐसी क्या स्थिति आपके कभी सामने आई है? और ऐसी स्थिति में आपने क्या किया? नहीं, दरअसल निजी क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ सर्विस की एवज में कुछ उसका राशि चुकानी होती है। ये हर इंसान समझता है, क्योंकि उसको उच्च क्वालिटी की सर्विस मेंटेन करने के लिए हॉस्पिटल को भी खर्च करना पड़ता है। मेरे ख्याल से जो यहाँ पे आते हैं मरीज़, सबको इस चीज़ का गुमान भी होता है कि इतनी अच्छी साफ़ सुथरी सुविधाएं और इतनी उच्च क्वालिटी की व्यवस्था अगर इस अस्पताल में है, और उसके लिए हमने जो हॉस्पिटल के चार्जेज हैं वो भी बहुत नॉमिनल हैं। तो हर इंसान समझता है, आज तक ऐसी स्थिति नहीं हुई कि किसी ने कोई इस रिगार्डिंग कंप्लेन या कोई ऐसी बात कही हो कि नहीं दे सकता या नहीं पॉसिबल नहीं है। एक बात मुझे याद आ रही है, एक बार एक पेशेंट की ऐसी कंडीशन हुई थी कि उसने इलाज के उपरांत कहा कि वो बिल पे करने की स्थिति में नहीं है। तो मानवता सबसे सर्वोपरि है। हमारा जो चिकित्सा धर्म है वो भी ये सिखाता है कि मानवीयता एंगल से ज़रूरी होना भी चाहिए। हमने भी उस पेशेंट का पूरा सहयोग किया कि किसी भी तरह का हॉस्पिटल का बिल जो है वो उनसे नहीं लिया, क्योंकि वास्तव में ये इंसान काफ़ी गरीब था और बाकायदा उसको जो जाने के बाद दवाएं चाहिए थी वो भी हमने दे के उनको घर पहुंचाया। और हमें इस चीज़ की खुशी भी हुई कि हमने एक ऐसे इंसान की निःशुल्क सेवा की है जो सक्षम नहीं था, मगर हमारे हॉस्पिटल पहुंचा है तो हमने उनकी सेवा निःशुल्क की थी। डॉक्टर्स के पास लगभग मरीज़ या उनके परिजनों के लगभग फ़ोन आते हैं
क्या पूरे दिन आपके साथ भी ये चीज़ चलता है या कोई भी अच्छे फ़ोन भी आपके पास आते हैं? फ़ोन तो आते हैं, मेरा फ़ोन 24 आवर्स चालू रहता है और मैं कभी फ़ोन बंद करता भी नहीं हूँ, क्योंकि चिकित्सा सेवा थोड़ी इमरजेंसी के एंगल से देखें तो किसी भी समय किसी इंसान को आवश्यकता हो जाती है हॉस्पिटल लाइन की। अक्सर पेशेंट जो है वो अपनी दवा बीमारी के बारे में भी बात करते हैं, मगर कई बार स्थिति बड़ी हास्यास्पद हो जाती है। कुछ इंसान फ़ोन करने उपरांत कुछ उल जरूल शब्द भी पूछते हैं, बातें पूछते हैं, मगर चलता है। हमें इन चीज़ों से कभी बुरा नहीं लगा, क्योंकि इंसान है, उसको कुछ आवश्यकता होगी, उसने फ़ोन किया होगा। कोरोना काल में आपका हॉस्पिटल लगभग सुर्खियों में रहता था कि आपकी सेवाएं भी लोगों ने देखी है। तो कोरोना काल में कोई ऐसा वाक़या आपको याद है जो आज भी, ऐसा कोई वाक़या जो आज भी आपको याद है, आपके स्मृति में रहता है? कोरोना एक भयावह त्रासदी थी और उसको याद करके ही थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ, क्योंकि उस दौरान जो सेकंड वेव आई थी 2021 में, करीब 1-1.5 महीने तक बहुत बुरे दिन थे हर इंसान मानवता के एंगल से, मगर हम उसमें एक ही कार्य कर सकते थे कि चिकित्सा सेवा जो है उसको 24 घंटे जारी रख सकते थे। मैं, मेरी हॉस्पिटल की टीम और जितना भी हमारा सिस्टम था, हमने 24 घंटे इस तहसील के हर इंसान के लिए खुली रखी थी और हर इंसान को कोरोना में जहाँ तक संभव हो उसका इलाज दिया था। और कुछ इमोशनल क्षण ज़रूर हमारे सामने आए थे, क्योंकि उस दौरान बहुत सारी जानें भी जा रही थी। एक औरत को हमने अपने आँखों के सामने जाते हुए देखा और उस परिवार को उसके लिए बिलखते हुए देखा, तो इतना दुख हुआ कि ये इंसान हमारे आने से पहले ही ख़त्म हो चुका था। फिर भी मैं, बाकी जो कोरोना पेशेंट आए थे, उस दौरान रमज़ान का महीना था। हम लोग रमज़ान के महीने में पूरा महीना रोज़े कर रहे थे, तो बिना खाए पिए काम करते थे। मुझे याद है कि 18 से 20 घंटे तक पेशेंट देखा करते थे और जहाँ तक संभव हुआ हज़ारों लोगों को इलाज दिया, उनकी जान बचाई। कुछ 1-2 घटनाएं जो बता रहा था ऐसी हुई भी थी, जो इंसान हमारे यहाँ पहुँचा उससे पहले डेथ हो गई या हमारे हॉस्पिटल में एंटर होती डेथ हो गई। तो वो एक औरत की डेथ हुई थी, तो उसके जो गार्जियन प्रेजेंट थे उनको हमें उस दौरान इंसान से दूरी रखता था, लेकिन इमोशनल ऐसे हो गए थे कि हम स्टाफ वालों ने उसको गले लगा के चुप कराया था, उन स्टाफ वालों उनके गार्जियंस को, कि हमें मान्यता पहले दिखानी होती है। तो हर क्षेत्र में कोई ना कोई किसी का आदर्श होता है, तो इस क्षेत्र में आपके आदर्श कौन हैं? मेरे आदर्श मेरे स्वर्गीय पिताजी हैं। उन्होंने ही मुझे डॉक्टर शब्द की महिमा सिखाई थी कि डॉक्टर क्या होता है और डॉक्टर कैसे बनना होता है। क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल ग्रामीण परिवेश से है। हम लोग जानते भी नहीं थे कि चिकित्सा की पढ़ाई कैसे होती है, मेडिकल की स्टडी के लिए क्या चीज़ें आवश्यक होती हैं। लेकिन उन्होंने मुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया, स्कूल ले जाना सिखाया, फिर मेडिकल लाइन का जो प्रारंभिक नॉलेज है वो दिया, फिर मुझे MBBS की पढ़ाई के लिए जिद करना सिखाया। ठीक दुर्भाग्य से आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन मेरे आदर्श हमेशा हो ही रहेंगे। तो जैसे हॉस्पिटलों के बाहर लगभग लिखा होता है 24 घंटे सुविधा, क्या भारत हॉस्पिटल के दरवाजे सभी मरीजों के लिए 24 घंटे खुले रहते हैं? कोई इमरजेंसी सेवा 24 घंटे खुली रहती है क्या? बिल्कुल, भारत हॉस्पिटल एक ऐसा हॉस्पिटल है जो रूटीन समय जो 8 घंटे जो समय होता है OPD का, उसके अलावा भी बाकी 16 घंटे 24 घंटे जो इमरजेंसी सेवाएं को कंटिन्यू रखने के रूप में रहता है। हमारे यहाँ पे हर समय जो इमरजेंसी नर्सिंग स्टाफ और इमरजेंसी केयर और इमरजेंसी रूम जो है 24 घंटे खुला रहता है। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अब्दुल गफ़ार, जिन्होंने हमारे एक अस्पताल स्टाफ का मरीजों के प्रति व्यवहार कैसा होना चाहिए इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। निस्संदेह मरीज़ जो हॉस्पिटल आता है वो उस वक्त असहाय होता है, वो परेशान होता है, बल्कि उस वक्त सबसे परेशान वही महसूस करता है अपने आप को। तो दवा जो है उसने अपना समय लेना होता है, दवा असर दिखाएगी, लेकिन जो मानवीयता है, जो अपनापन है, जो अटैचमेंट है पेशेंट के प्रति, जो अच्छा सदव्यवहार होता है, उसका असर तुरंत आ जाता है। तो मेरे हॉस्पिटल में एक थीम है कि मरीज़ के प्रति व्यवहार जो है वो उस लेवल तक होना चाहिए कि पेशेंट को ये महसूस होना चाहिए कि मेरा इलाज शुरू हो चुका है, अब मैं ठीक हो चुका हूँ। तो मेरा जो मैनेजमेंट स्टाफ जो है वो बाकायदा स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ की एक इस लेवल पे क्लास भी होती है, सदव्यवहार, मरीजों के प्रति अपना अच्छा व्यवहार। और मेरा खुद का ही मोटो रहता है कि पेशेंट को नम्रता से, मीठी वाणी से और अच्छे व्यवहार से उसका इलाज शुरू करें, ताकि वो तुरंत ठीक हो। दवाएं
इलाज जो करेंगी वो तो करेंगी ही, मगर सद्व्यवहार से, मीठी वाणी से तुरंत आराम आना शुरू होता है। जैसे हम किसी का साक्षात्कार लेने जाते हैं तो हम उनके बिजनेस के फलने फूलने की और दुआएं देते हैं, उनको शुभकामनाएं देते हैं। तो आपके लिए हम कैसी शुभकामनाएं दें, बताइए मैम। बिल्कुल, शुभकामनाएं, आशीष, दुआएं अति आवश्यक होती हैं और ज़रूरी नहीं कि फलने फूलने की दी जाए, बल्कि यहाँ पे ये एक शिक्षा का जो केंद्र है जहाँ पे मरीज़ बीमार होके आते हैं, असहाय आते हैं, परेशान होके आते हैं। तो आपकी दुआएं, आपके जो आशीष हैं, शुभकामनाएं, वो हमें इस रूप में चाहिए कि यहाँ आने वाला हर इंसान स्वस्थ और खुश होके और पूर्णतया ठीक होके जाए। ये आशीष, ये दुआएं आपसे अपेक्षित रहेंगी हमें। एक सवाल डॉक्टर साहब, अभी वर्तमान में हमारे अस्पताल के अंदर कौन कौन सी जो सुविधाएं हैं उनके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। ये एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जिसमें 24 आवर्स इमरजेंसी सेवाएं रहती हैं, जनरल ओपीडी चलती है। इसके अलावा डायलिसिस, जो किडनी मरीजों की एक अति आवश्यक सेवा होती है, जो आसपास के क्षेत्र में उपलब्ध भी नहीं है, लेकिन फॉर्चुनेटली हमारे हॉस्पिटल में 24 घंटे हो रही हैं। हर तरह की जो सर्जरी है जनरल, वो अपने हॉस्पिटल में 24 घंटे हो रही हैं। डिलीवरी या डिलीवरी नहीं होने की स्थिति में जो सिजेरियन की आवश्यकता होती है, वो भी अपने हॉस्पिटल में 24 घंटे उपलब्ध हैं। इसके अलावा जो आईसीयू सुविधाएं हैं, वो अपने हॉस्पिटल में अपेक्स मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जयपुर के संयोजन से 24 घंटे उपलब्ध हैं। ये ऐसी सेवाएं हैं जो हर समय हर तरह के मरीज़ के लिए जीवनदायी होती हैं। ये थे हमारे साथ डॉक्टर अब्दुल गफ़ार साहब, जिन्होंने हमारे साक्षात्कार में हमारे सवालों के बखूबी जवाब दिए। अपनी अस्पताल के बारे में उन्होंने पूरी जानकारी दी। दोस्तों, भारत मटली स्पेशलिटी हॉस्पिटल थाने से जो सामने रोड जाती है बुक्कल सरबा से, उस रोड पर स्थित एक आलीशान अस्पताल है जिसमें भरपूर सुख सुविधाएं आपको मिलेगी। मैं रुस्तम खान, AK24 आपका खबरी। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।